हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है सर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मतलब क्या सर? वो इनकम जो मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है सर, वो इनकम जो मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है सर, वो इनकम जो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है सर, मेरी वो इनकम जो मेरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं है, वो कहाँ चले जाएगा सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो सर सॉरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को मैं बोलता हूँ सर, ये हमारा अनाथ आश्रम है। क्या है हमारा? अनाथ आश्रम। इसका मतलब ये है कि सर जो भी इनकम ऊपर के कोई भी हेड में नहीं जाएगी, वो पूरी की पूरी इनकम कहाँ चली जाएगी सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अभी सर इसमें बहुत सारी आइटम्स है, ठीक है, जो टैक्सेबल होगी, एग्जेम्प्ट होगी, तो हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट की बनाया, दैट इज डॉक्टर एस राम की गर्लफ्रेंड, डॉक्टर एस राम की गर्लफ्रेंड मिस यूनिवर्स। वाओ वाओ, ठीक है। तो ये क्या है सर? डॉक्टर एस राम की गर्लफ्रेंड मिस यूनिवर्स, ये क्या है सर? ये शॉर्टकट की है जिससे हम लोग को सब लिस्ट याद रखनी है। तो पहला, सबसे पहले डी से क्या आएगा सर? तो डी से डिविडेंड। डी से क्या आएगा सर? डिविडेंड। तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी सर, इंडियन कंपनी से अगर मुझे डिविडेंड मिला तो क्या हो जाएगा सर? इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला विल बी एग्जेम्प्ट। क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। बट डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी सर, फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड मिला तो ये क्या हो जाएगा सर? फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिला ये हो जाएगा सर टैक्सेबल। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ठीक है, दूसरा क्या है सर? तो नेक्स्ट है आर। ओके सर, आर से क्या होगा? तो आर से होगा रॉयल्टीज। तो रॉयल्टीज क्या होगा सर? रॉयल्टीज विल बी टैक्सेबल। रॉयल्टीज विल बी टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? एस से होगा स्कॉलरशिप। एस से क्या होगा सर? स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप क्या होगा सर? सो स्कॉलरशिप क्या होगा सर? एग्जेम्प्ट। सर बच्चे लोग को मिलता है स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप क्या होगा सर? एग्जेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? आर से क्या होगा? तो आर से होगा सर रेंट। अगर मुझे रेंट मिला सर, कोई भी प्रॉपर्टी का क्या मिला सर? रेंट मिला, तो वो क्या हो जाएगा सर? टैक्सेबल। रेंट विल बी टैक्सेबल। ओके, उसके बाद क्या है सर? आर के बाद क्या है? ए। ए से क्या होता है सर? एग्रीकल्चर इनकम। तो सर एग्रीकल्चर इनकम होगी मेरी, कौन सी इनकम सर? एग्रीकल्चर इनकम। तो सर एग्रीकल्चर इनकम को भी हम लोग ने दो पार्ट पे डिवाइड किया। एक फ्रॉम इंडिया सर, अगर एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया रहेगा तो इंडिया रहेगा तो सर इंडिया के खेडूत, इंडिया के जो किसान है वो तो वैसे भी सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जितनी भी इनकम होगी उसमें हम लोग टैक्स नहीं लेंगे। क्या हो जाएगा सर? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट सर एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन मतलब आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया रहेगा विल बी टैक्सेबल। सर हम लोग ने ठेका लेकर रखा है सिर्फ अपने किसान का, बाहर के किसान का नहीं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया रहेगा, इंडिया रहेगा विल बी, इंडिया विल बी क्या होगा सर? एग्जेम्प्ट। बट सर एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन, फॉरेन रहेगा विल बी टैक्सेबल। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, ये हो गया सर। उसके बाद क्या है सर? ए के बाद क्या है? एम। तो एम से देख लेते हैं सर, एम से क्या है सर? तो एम से है एमपी एंड एमएलए, ठीक है। एमपी और एमएलए को अगर कुछ भी पैसा मिला, कुछ भी पैसा मिला मतलब सर अगर इनको सैलरी मिला, क्या मिला सर? सैलरी, तो सैलरी हो जाएगा सर टैक्सेबल। क्या हो जाएगा सर? टैक्सेबल। बट समझो उनको अलावेंसेस मिला, क्या मिला सर? अलावेंसेस मिला, तो अलावेंसेस विल बी एग्जेम्प्ट। अभी सर ऐसा क्यों है? तो अभी बेटा ये जो बिल होता है वो पास ही करते हैं एमपी एमएलए, ठीक है। तो उन लोग ने बोला उन लोग का जो सैलरी है वो सैलरी क्या हो जाएगा सर? टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए तो एमपी एमएलए का सैलरी कम होता है बट उनको अलावेंसेस बहुत ज़्यादा मिलता है, रहने के लिए घर, गाड़ी, बॉडीगार्ड, ये सब रहते हैं, ठीक है। इसलिए इनके जो अलावेंसेस है वो क्या हो जाते हैं सर? एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं।
ठीक है। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है सर जी। क्या है सर, जी। अभी सर जी से क्या है सर, तो जी से देखो सर, अच्छा डॉक्टर एस राम की, सर मैंने यहाँ की लिखना भूल गया, डॉक्टर एस राम की से आई आएगा सर, पहले आई आएगा। आई मतलब सर क्या, की मैन इंश्योरेंस, की मैन इंश्योरेंस, की मैन इंश्योरेंस मतलब मेन पर्सन ऑफ द बिजनेस, बिजनेसमैन। मतलब क्या होगा सर, से फॉर एग्जांपल रिलायंस की अगर मैं बात करूँ सर, रिलायंस की अगर मैं बात करूँ, तो सर रिलायंस के लिए जो अंबानी है, मुकेश अंबानी इज द की पर्सन। तो सर इसका जो भी इंश्योरेंस हम लोग ने निकाला, और इंश्योरेंस जो निकाला है उस पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे हम लोग को जो भी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी सर, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। मतलब सर अगर मुकेश अंबानी की डेथ हो गई, तो मुकेश अंबानी की डेथ पे बिजनेस को कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी। तो वो जो भी अमाउंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सर इंटरेस्ट, बहुत ही मस्त है सर इंटरेस्ट, ध्यान देना सर, बहुत ही इंटरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। कैसे इंटरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि सर इंटरेस्ट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। इंटरेस्ट को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है सर, 3 पार्ट में डिवाइड करे हैं सर। कौन सा, तो फर्स्ट पार्ट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, फर्स्ट पार्ट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझे। फर्स्ट पार्ट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, सेकेंड पार्ट इज पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल, एंड थर्ड पार्ट इज फुल्ली टैक्सेबल। सर तो जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट मैंने वापस से एक शॉर्टकट लिखा है, ठीक है, ये देखो क्या है, पी सी जी टी आर के पी। सर इसके ऊपर इसका मतलब क्या है, तो इसका शॉर्टकट मैं लिखवाता हूँ आपको सर। पी सी क्या है ये, पी सी जी टी आर के, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म ये है, प्रियंका चोपड़ा के घर के टेरेस पर रणबीर कपूर। क्या बेटा, अभी रणबीर कपूर क्यों गया प्रियंका के घर पे वो मेरे को पता नहीं, मेरे को तो खाली शॉर्टकट बनाना था, मैंने बना दिया, ठीक है। तो प्रियंका चोपड़ा के घर के टेरेस पे रणबीर कपूर अभी क्या करने गया वो मुझे पता नहीं है, बट अपने को शॉर्टकट याद रखना है, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है सर, प्रियंका चोपड़ा के घर के ऊपर घर के टेरेस पे रणबीर कपूर। अभी पहले से पी से क्या होगा सर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर मुझे इंटरेस्ट मिला फ्रॉम पीपीए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो ये क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सी से क्या होता है सर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। जी से क्या होगा सर, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। टी से क्या होगा, ट्रेजरर डिपॉजिट फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। ई से क्या होगा सर, आरबीआई बॉन्ड्स और रिलीफ बॉन्ड्स। के से क्या होगा सर, कोकन रेलवे कॉरपोरेशन बॉन्ड्स। तो सर ये हो गया शॉर्टकट। अगर प्रियंका चोपड़ा के घर के टेरेस पे रणबीर कपूर है और क्या मिल रहा है सर, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो सर प्रियंका चोपड़ा के घर के टेरेस पे रणबीर कपूर, ये अपने को याद रखना है। अगर इंटरेस्ट प्रियंका चोपड़ा के घर के टेरेस पे रणबीर कपूर का इंटरेस्ट मिला तो ये क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो पी से क्या हो जाएगा सर, पी से पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सी से क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। जी से क्या होगा, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। टी से क्या होगा, ट्रेजरी डिपॉजिट सर्टिफिकेट या टैक्स फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आरबीआई बॉन्ड्स, रिलीफ बॉन्ड्स और कोकन रेलवे कॉरपोरेशन बॉन्ड्स। ओके उसके बाद क्या है सर, पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल। सर पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल मतलब क्या सर, अगर मुझे इंटरेस्ट मिला फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, याद रखना सर, कौन सा बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, याद रखना सर, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। अगर मैंने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट खोला हुआ है और उस पर जो मुझे सालाना इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें से सर कितना इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अगर समझो मेरा सिंगल अकाउंट है और मुझे क्या मिल रहा है सर, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 3500 तक का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट समझो मैं और मेरे बाबू का अकाउंट है, सर बाबू मतलब क्या, तो बाबू मतलब जो भी आप समझ लो, ठीक है। तो अगर ये अकाउंट जॉइंट अकाउंट है, सर कौन सा अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, आपके साथ आपके बाबू का भी अकाउंट है, तो लिमिट कितनी हो जाती है सर,
3,500 पर पर्सन, तो ज्वाइंट अकाउंट होगा तो सर इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन कितना मिल जाएगा सर, 3,500 का इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है. और उसके बाद सर जो भी बचेगा विल बी फुल्ली टैक्सेबल. फुल्ली टैक्सेबल. एनी अदर इनकम इज टैक्सेबल. ठीक है. तो अपने को ये याद रखना है सर, इंटरेस्ट एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने ही वाला है सर, आने ही वाला है. ठीक है. और देखो यहाँ मेरे ही स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से लिखा है, प्रियंका चोपड़ा के घर के टेरेस पे रणबीर कपूर, याद रख लेना. ठीक है. ओके सर. पी मतलब क्या सर, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड. सी मतलब क्या, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड. जी मतलब क्या, गवर्नमेंट डिपॉजिट बॉन्ड्स, ट्रेजरी डिपॉजिट सर्टिफिकेट, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई बॉन्ड्स, रिलीफ बॉन्ड्स, कोकन रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स. ठीक है. अभी सर नेक्स्ट है गिफ्ट. नेक्स्ट क्या है सर, गिफ्ट. अभी सर गिफ्ट क्या है सर, तो गिफ्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक इन कैश और इन काइंड. ठीक है. अगर कैश में मिला सर, एम्प्लॉई से मिला मतलब अपने बॉस से मिला, तो बॉस से अगर मुझे गिफ्ट मिला है सर, बॉस से अगर मुझे गिफ्ट मिला है तो अगर कैश में मिला तो फुल्ली टैक्सेबल. बट अगर काइंड में मिला, काइंड में मिला मतलब समझो बॉस से कुछ गिफ्ट मिला, अगर उसका वैल्यू कितना है सर, अप टू 5,000 है तो विल बी एग्जेम्प्ट. बट अगर मोर देन 5,000 है तो फुल्ली टैक्सेबल. बट कौन से हेड में, अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी. ओके. उसके बाद सीसीडीसी. सर सीसीडीसी मतलब क्या सर, सीसीडीसी मतलब क्या, तो सीसीडीसी मतलब क्या, तो कस्टमर क्लाइंट डेटर और क्रेडिटर. तो अगर मुझे बिजनेस से रिलेटेड, मतलब इधर देखो मैंने लिखा है बिजनेस से रिलेटेड, मतलब बिजनेस वाले लोग, अगर मुझे कस्टमर डेटर क्लाइंट क्रेडिटर से अगर मुझे कुछ भी पैसा मिला तो फुल्ली टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में. और अगर काइंड में भी मिला तो भी क्या हो जाएगा सर, फुल्ली टैक्सेबल. उसके बाद क्या है सर, उसके बाद क्या है, आई एम यू आर चलो. सर ये आई एम यू आर चलो मतलब क्या सर, आई एम यू आर चलो मतलब क्या, तो सर आई से होता है इनहेरिटेंट, एम से होता है मैरिज. ठीक है. यू से होगा यूनिवर्सिटी, आर से होगा रिलेटिव, सी एच से होगा चैरिटेबल ट्रस्ट और एल ओ से होगा लोकल अथॉरिटी. मतलब अगर सर गिफ्ट मिला किससे, आई एम यू आर चलो से अगर मिला, आई एम यू आर चलो से अगर मुझे मिला सर, आई एम यू आर का चलो इधर लिखा है सर, इनहेरिटेंट, मैरिज, यूनिवर्सिटी, रिलेटिव, चैरिटेबल ट्रस्ट और लोकल अथॉरिटी. अगर इन लोग से गिफ्ट मिला तो ये क्या हो जाएगा सर, इन कैश में मिलने दो या फिर इन काइंड में मिलने दो, फुल्ली एग्जेम्प्ट. फुल्ली क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट. सर आर से रिलेटिव मतलब कौन सर, सर रिलेटिव अपने को तो ये पता है सर, मेरे मम्मी के पापा का, चाचा का, लड़के का, बुआ का, फूफा का लड़का भी मेरा रिलेटिव. ऐसा नहीं रे बाबा, यहाँ गवर्नमेंट ने बोला है. गवर्नमेंट ने क्या बोला है सर, तो रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन आता है, ध्यान देना सर, रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन आता है, तो सर आपकी वाइफ मतलब आपका स्पाउस, और ये दोनों की मेहनत मतलब चिल्ड्रन, आपके छोटे छोटे बच्चे. जैसे मेरे 8 बच्चे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, अरे सर 7 ही हो गए तो एक तो हॉलीडे होगा, हॉलीडे के दिन पैदा हुआ था. ठीक है. तो ये हम दोनों की मेहनत, मतलब मैं, मेरा स्पाउस और हमारे बच्चे, ये हो गए रिलेटिव. सर मेरे पेरेंट्स, मेरे क्या सर, पेरेंट्स, ये भी क्या हो जाएंगे सर, रिलेटिव. अच्छा, मेरी वाइफ मतलब मेरा स्पाउस के पेरेंट्स, ये भी क्या हो जाएंगे, रिलेटिव. अच्छा, मेरे पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर, ये हो गए मेरे रिलेटिव. बट मेरी वाइफ के ब्रदर एंड सिस्टर, ये भी मेरे रिलेटिव नहीं है. ठीक है. अभी ध्यान से सुनना सर, दूसरा क्या होगा, मेरे खुद के ब्रदर एंड सिस्टर, ये है मेरे रिलेटिव. अच्छा, मेरे चाचा चाची, ये है मेरे चाची, ये रिलेटिव. अच्छा, चाचा चाची के बच्चे अपने रिलेटिव नहीं है. ठीक है. ऐसा कौन बोलता है सर, गवर्नमेंट बोलता है. अच्छा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स क्या हो जाएंगे सर, मेरे रिलेटिव. ठीक है. तो सर रिलेटिव की डेफिनेशन याद रखना सर. अच्छा सर, अपने को इतना याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं बेटा, याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं. ठीक है. तो अगर ऑब्जेक्टिव्स में पूछ दिया या थियरी में पूछ दिया तो रिलेटिव की डेफिनेशन छाप डालने का. ठीक है. अच्छा सर, अभी एग्जाम में अपने को कैसे आएगा, तो एग्जाम में डायरेक्टली आएगा,
गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, दैट्स इट। तो अगर गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव रहेगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट। और सर अगर अदर आया, क्या आया सर, अदर, सर तो अदर आया तो क्या होगा, तो अप टू 50,000 इज एग्जेम्प्ट, याद रखना सर, अप टू 50,000 इज एग्जेम्प्ट, अबाउ 50,000 इज फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। और अगर वैल्यू में भी मिला तो अप टू 50,000 इज एग्जेम्प्ट बट अबाउ 50,000 इज फुल्ली टैक्सेबल। इज दैट क्लियर? तो गिफ्ट का क्लियर है सर, गिफ्ट का क्लियर है, ठीक है, ओके सर। गिफ्ट के बाद क्या है, गिफ्ट के क्या, गिफ्ट के बाद क्या है, तो गिफ्ट के बाद है सर एफ, फीस रिसीव्ड बाय डायरेक्टर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग इज टैक्सेबल, क्या हो जाएगा सर, ये टैक्सेबल हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्या है सर, फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन अगर रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर, अगर रिसीव्ड बाय कौन है सर, फैमिली मेंबर, आर्म फोर्स गैलेंट्री अवार्ड्स विनर, अगर इन लोग है तो इन लोग ने सर अपने देश के लिए इतना काम किया है, तो इनको जो भी फैमिली पेंशन मिलेगा विल बी द एग्जेम्प्ट। और रिसीव्ड बाय अदर, अगर किसी अदर ने मिला, अदर तो पार्टली एग्जेम्प्ट एंड पार्टली टैक्सेबल। सर कितना एग्जेम्प्ट और कितना टैक्सेबल होगा, तो एग्जेम्प्ट अप टू 1/3 ऑफ अमाउंट or 15,000, whichever is lower will be the exemption amount. Is that clear? तो दूसरा एम से क्या होगा सर, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कब मिलती है, जब इंसान की डेथ हो जाती है ना सर, डेथ हो गई उस टाइम पे हम लोग को LIC का जो भी अमाउंट मिला, अभी इंसान पहले से दुख में है, उस पर और भी अगर उससे टैक्स लोगे तो उसको और ज़्यादा दुख होगा। इसलिए गवर्नमेंट बोलता है अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे अगर कुछ भी पैसा मैच्योरिटी वैल्यू मिली तो वो क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद सर इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड, इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड क्या हो जाएगा सर, इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड, बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल। तो सर एग्जेम्प्ट कितना होगा सर, 1,500 पर चाइल्ड विल बी एग्जेम्प्ट। और मैंने लिखा है सर मैक्सिमम कितने, दो बच्चे, इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चे कितने अच्छे सर, दो ही अच्छे, ठीक है। गवर्नमेंट बोलता है आपको जितना करना है करो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, बट सर आपको एग्जेम्पशन कितने का मिल जाएगा, एग्जेम्पशन आपको कितने का मिल जाएगा, एग्जेम्पशन खाली आपको दो ही बच्चे का मिलेगा। अच्छा सर और एक बात सर, मेरा है ना, मैं हूँ, ठीक है, मैं मतलब मैं नहीं, आप लोग का डाउट है, ठीक है, ये आप हो, ठीक है। अच्छा सर आपका एक बच्चा है छोटू छोटू सा प्यारा प्यारा सा, ठीक है, तो इस पे इसकी ये इसको टैलेंट, ये टैलेंटेड है, ठीक है, तो इसकी जो भी इनकम होगी उसमें से कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा सर, 1,500 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। बट उसके बाद समझो आपने वापस से बेबी प्लान किया और आपको हो गए ट्विंस, क्या हो गए सर, ट्विंस, मतलब दो छोटे छोटे बच्चे हो गए, ओ माय गॉड, दो छोटे छोटे बच्चे हो गए। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, मैक्सिमम कितने बच्चों का मिलता है, दो बच्चों का, बट बिकॉज आपको सेकेंड टाइम पे ट्विंस हो गए तो गवर्नमेंट बोलता है 3 का एग्जेम्पशन ले लो। कितने का एग्जेम्पशन ले लो, 3 का। बट समझो पहले ही आपको ट्विंस है, पहले कितने ट्विंस है, फिर बाद में एक बच्चा हो गया तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये टाइम पे आपको एग्जेम्पशन खाली कितने पे मिलेगा, 2 बच्चे पे, क्योंकि पहले तो आपका एक बच्चे था, ओके। सेकेंड टाइम पे ट्विंस होगा कि नहीं हो आपको पता नहीं, बट सेकेंड टाइम पे ट्विंस हो गए तो गवर्नमेंट बोलते हैं हम लोग कंसिडर करेंगे ये 3 बच्चे जो है वो एज अ 2 चाइल्ड, बट ये 2 चाइल्ड एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा सर, 3 चाइल्ड का मिलेगा, ठीक है। अगर आपको पहले से पता है आपके पास ट्विंस है तो बाद में वापस से करने की जरूरत ही नहीं है बच्चे, है ना। तो गवर्नमेंट बोलते हैं अगर बाद में अपन वापस से करते हो तो आपके कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, है ना, बट आपको एग्जेम्पशन सिर्फ कितने पे मिलेगा, 2 बच्चे पे, ठीक है। तो याद रखना सर, अगर पहले मेरा सिंगल बच्चा है उसके बाद ट्विंस हो गए तो एग्जेम्पशन कितने पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा। बट समझो अगर पहले ट्विंस है बाद में एक हो गए तो एग्जेम्पशन कितने पे मिलेगा सर, 2 पे मिलेगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो सर अगर इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड का जो भी इनकम होगा विल बी पार्टली एग्जेम्प्ट एंड पार्टली टैक्सेबल। कितना एग्जेम्प्ट होगा सर, 1,500 पर चाइल्ड, और बच्चे कितने अच्छे, 2 ही अच्छे, ओके। उसके बाद क्या है सर, इनकम फ्रॉम UTI और MP, सॉरी, इनकम फ्रॉम
अच्छा ये MF है, म्यूचुअल फंड है, MP नहीं है, म्यूचुअल फंड है। तो ये क्या हो जाएगा सर, इनकम फ्रॉम UTI और म्यूचुअल फंड विल बी द एग्जेम्प्ट। विनिंग इनकम फुल्ली टैक्सेबल है सर, फुल्ली टैक्सेबल है, मिस्टेक हुई है, फुल्ली टैक्सेबल सर, विनिंग इनकम फुल्ली टैक्सेबल, याद रखना फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अवार्ड्स मिला सर, अवार्ड्स मिला, अगर मुझे गवर्नमेंट से मिला तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट अगर मुझे अदर अवार्ड्स मिला तो क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल। ठीक है, एनी अदर इनकम नॉट कवर्ड इन अबाउ विल बी टैक्सेबल, क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल। ठीक है, तो सर ये हो गया डॉक्टर एस राम की गर्लफ्रेंड मिस यूनिवर्स। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा सर, डॉक्टर एस राम की गर्लफ्रेंड मिस यूनिवर्स। चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते सर, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते, क्या रिवाइज करना है। तो सर डॉक्टर एस राम की गर्लफ्रेंड मिस यूनिवर्स, सबसे पहले बात करते सर डी की। डी मतलब क्या सर, डिविडेंड। तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी क्या हो जाएगा सर, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिला है वो क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा क्या है सर, आर से क्या है सर, रॉयल्टी, रॉयल्टी विल बी टैक्सेबल। उसके बाद सर एस क्या है, एस से मिलता है सर स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। आर से क्या होता है सर, आर से होता है रेंट, रेंट विल बी टैक्सेबल। ए से क्या होगा सर, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया विल बी एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया विल बी टैक्सेबल। अच्छा एम से क्या होगा सर, MP MLA, इनका जो भी सैलरी मिलेगा वो क्या हो जाएगा सर, तो जो भी सैलरी मिला, सैलरी विल बी टैक्सेबल और अलावेंसेस विल बी एग्जेम्प्ट। अच्छा की से क्या होगा सर, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल हो जाएगा बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। आई से क्या होगा सर, आई तो हम लोग को पढ़ा था, आई से क्या था सर, आई याद रखो, आई में क्या था सर, वो एग्जेम्पशन लिस्ट प्रियंका चोपड़ा के घर के टेरेस पे रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा के घर के टेरेस पे रणबीर कपूर, अगर ये वाला रहेगा तो ये क्या हो जाएगा सर, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, अदर क्या था, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, अगर सिंगल अकाउंट रहेगा तो 3500 पे अगर इंटरेस्ट मिला तो क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर जॉइंट अकाउंट रहेगा बाबू के साथ तो कितना हो जाएगा सर, 7000 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। ठीक है, उसके बाद क्या है सर, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। ठीक है, तो से क्या होगा सर, गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट को भी मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, गिफ्ट अगर मुझे कहाँ से मिलता है सर, तो यहाँ देखो सर, गिफ्ट अगर मुझे मिलता है सर इन कैश और इन काइंड, ठीक है, तो वैल्यू अप टू 5000 इज एग्जेम्प्ट, मोर देन 5000 इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर IMUR से अगर मुझे डिविडेंड गिफ्ट मिला तो क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, और अगर अदर रहेगा तो अप टू 50,000 विल बी एग्जेम्प्ट, मोर देन 50,000 विल बी फुल्ली टैक्सेबल। ओके, उसके बाद एफ से क्या था सर, एफ से क्या था, तो फीस रिसीव्ड बाय डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग विल बी क्या होगा, टैक्सेबल। फैमिली पेंशन अगर मिलेगा फ्रॉम आर्म फोर्स गैलेंट्री अवार्ड विनर के लिए रहेगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अदर रहेगा, अदर फैमिली पेंशन रहेगा, ठीक है, तो कितना, तो पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल, 1/3 अमाउंट और 15,000 विच एवर इज लोअर। ठीक है, उसके बाद एम से क्या होगा सर, एम से होगा मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विल बी एग्जेम्प्ट। उसके बाद एम से क्या होगा सर, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, बच्चे दो ही अच्छे 1500 पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे कितने अच्छे सर, दो ही अच्छे। ओके, यू से क्या होगा सर, यू से क्या होगा सर, इनकम फ्रॉम UTI और म्यूचुअल फंड क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट। अच्छा, विनिंग इनकम क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अवार्ड क्या होगा, अगर मुझे गवर्नमेंट से अवार्ड मिला तो एग्जेम्प्ट, अगर अदर अवार्ड मिला तो टैक्सेबल। ओ से क्या होगा, ऑल अदर इनकम विल बी टैक्सेबल, मतलब वो इनकम जो डॉक्टर एस राम की गर्लफ्रेंड मिस यूनिवर्स में कवर नहीं होती है वो सभी की सभी इनकम क्या हो जाएगी सर, टैक्सेबल। ठीक है, तो होप यू गाइस अंडरस्टूड, आपको लास्ट मिनट रिवीजन अच्छा लगा होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। अगर आप चाहते हो कि और भी वीडियो इसी तरीके से लास्ट मिनट रिवीजन अपलोड हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके भर दीजिए, और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।